नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। जातीय ढांचों में बटी यूपी की राजनीति में ज्यादातर जातियों का अलग अलग क्षेत्रों में अपना अलग अलग दबदबा रहा है। वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से इसमें निषाद समाज बहुत अहम है। लोकसभा की 80 सीटों में से करीब 2 दर्जन सीटों पर अहम रोल निभाने वाले इस समुदाय की सियासी ताकत को देखते हुए तमाम पार्टियों की इस पर नजर टिकी हुई है। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में 100% सीटों पर जीत का लक्ष्य जो रखा गया है, यदि उसको पूरा करना है तो निषाद समाज बहुत महत्वपूर्ण होगा। और शायद ये लक्ष्य रखने के पीछे एक बड़ा कारण ये दिखाई देता है कि पूरा विश्वास है बीजेपी को कि ये समुदाय उनके साथ आएगा। इसी का नतीजा है कि यूपी में बीजेपी सशक्त होने के बावजूद निषाद पार्टी समेत अपने दूसरे सहयोगी दलों को भी लेकर आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव में निषाद समुदाय का झुकाव तय करेगा कि किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। निषाद समुदाय के वोट बैंक की ताकत को देखते हुए तमाम पार्टियां उन्हें अपनी ओर करने में हमेशा जुटी रहती हैं। लेकिन बीजेपी इस मामले में बाजी मारती हुई नजर आ रही है। अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के दम पर बीजेपी निषादों को अपने पक्ष में करने की रणनीति बना रही है। यूपी के चुनावी नतीजों को पलटने वाले निषाद समाज पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, भगवान राम के खेवनहार निषाद किसे लगाएंगे पार। यूपी में लोकसभा की 23 सीटों पर प्रभाव। निषादों को लेकर हर पार्टी में दबाव। हर पार्टी लगा रही निषाद पर दांव। निषाद समाज की सियासी ताकत। निषादों के वोट पर किसकी बढ़त। हर एक पार्टी लगा रही हिसाब। इस बार किसको वोट देंगे निषाद। बीजेपी को प्रचंड जीत का अनुमान। क्या इस बार होगा 79 पार। यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण बहुत ही असरदार होते हैं। तमाम पार्टियों का अपना अपना जातीय समीकरण है और उसी समीकरण के आधार पर जीत और हार तय होती है। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने इस चुनावी परिभाषा को बदलने में सफलता हासिल की है। लगातार उसे जीत भी मिलती जा रही है। 24 के चुनाव में भी बीजेपी ने तमाम जातियों को जोड़ने और अपनी जीत को 100% में बदलने का लक्ष्य रखा। इसी के तहत करीब 2 दर्जन सीटों पर अहम रोल निभाने वाले निषाद समाज को भी अपने पाले में करने की कोशिश की गई। पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल लोकसभा की कई अहम सीटों पर निषाद समाज के वोटर्स का दबदबा है और इसको लेकर बीजेपी की रणनीति बहुत असरदार दिखाई पड़ती है। चुनाव में निषाद समाज का महत्व। तमाम जातिगत खांचों में बटी यूपी की राजनीति में हाल के वर्षों में जिस एक जाति ने बड़ी दमदारी से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, वो है निषाद। यूपी में लोकसभा चुनाव में कौन बनेगा किंग, ये निषाद समाज के झुकाव से तय होगा। दरअसल यूपी की करीब 23 सीटों पर इस समाज का प्रभाव है और इन सीटों पर किसकी जीत और किसकी हार होगी, ये इस बात से तय होने वाला है कि निषाद समाज किस पार्टी पर अपना भरोसा जताता है।
नदियों के किनारे बसने वाला यह समुदाय चुनावी गणित के लिहाज से काफी खास है। पश्चिमी यूपी में यमुना से सटे गाजियाबाद और नोएडा से लेकर दूसरे तमाम इलाकों में ये समुदाय अच्छी खासी तादाद में है। इसके बाद पूर्वांचल में गंगा के कछार क्षेत्र में इलाहाबाद से लेकर दूसरी जगहों पर भी निषाद चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की भूमिका में हैं। हर जगह निषाद एक महत्वपूर्ण समुदाय है जो कि राजनीति को प्रभावित करेगा। लिहाजा निषाद समाज चुनाव को देखते हुए हर दल के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। बीजेपी का इसमें पहले से ही काफी आधार है। इसके साथ ही इस समुदाय में समाजवादी पार्टी की भी हिस्सेदारी है। यही नहीं, बीएसपी भी इस समुदाय से वोट हासिल करती है। लेकिन इस बार लड़ाई इस बात की है कि सबसे ज्यादा वोट किसे मिलेंगे। बीजेपी इसी दिशा में कोशिश कर रही है। बीजेपी की तमाम कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जो लाभार्थी बने हैं, अब उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश हो रही है। आबादी के हिसाब से यूपी में निषाद समाज चुनावी नतीजों को प्रभावित करने का दमखम रखता है। हाल के वर्षों में इस समाज ने अपनी राजनीतिक ताकत का परिचय भी दिया है। करीब 8% के वोटों में हिस्सेदारी वाले निषाद समाज की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसके झुकाव से दर्जनों सीटों के नतीजे बदल जाते हैं। लिहाजा हर एक पार्टी के लिए इस वोट बैंक की अपनी अहमियत है। इसी को ध्यान में रखकर बीजेपी ने छोटे छोटे दलों के साथ अपने गठबंधन का विस्तार किया है। यह विस्तार राज्यों में जाति समीकरणों पर आधारित है। किंग मेकर निषाद समाज। उत्तर प्रदेश की 23 लोकसभा सीटों पर निषाद समाज की आबादी करीब 1 से 3 लाख तक है। निषाद के साथ ही इन्हें बिंद, मल्ला, केवट, कश्यप, बाथम, तुरैहा, धीमर, रायकवार के रूप में पहचाना जाता है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक केवट, मल्ला, निषाद की पिछड़ी जातियों में भागीदारी 4.33% है। वहीं कहार, कश्यप की आबादी 3.31% है। इस तरह से देखा जाए तो इनकी कुल भागीदारी करीब 8% है। दरअसल निषाद समुदाय के लोगों का दावा है कि समिति की रिपोर्ट में सिर्फ निषाद, मल्ला, केवट को लिया गया है, जबकि मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मल्ला बिरादरी के लोग कश्यप लिखते हैं, जबकि विंध्य क्षेत्र में बिंद के तौर पर जाने जाते हैं और वो भी इस समुदाय से ही आते हैं। लोकसभा की 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर प्रभावी भूमिका निभाने वाले निषाद समुदाय के लोग तकरीबन हर दल की नैया के खेवनहार बनते रहे हैं और ये उनकी सबसे बड़ी सियासी ताकत है। इसी का नतीजा है कि चुनाव में नतीजों को प्रभावित करने में इनकी संख्या बल को देखते हुए हर दल इन्हें लुभाने में जुटा हुआ है। निषाद समाज ने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया है। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले इस समाज को वोट बैंक के तौर पर अपने साथ जोड़ने की कोशिश की और इसके बाद इस समाज को अपने पक्ष में लाने की होड़ तमाम राजनीतिक दलों में लग गई। मायावती की बसपा ने भी निषाद कार्ड को खेलना शुरू किया और बारी बारी से नतीजे बदलने में निषादों की भूमिका लगातार बढ़ती चली गई। निषाद समाज का राजनीतिक इतिहास। निषाद समाज के लोग पहले के चुनाव में भी अपने वजूद का एहसास कराते रहे हैं, लेकिन 2018 में हुए गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र उपचुनाव के नतीजे ने निषादों को एक विशेष पहचान दी। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद ने सपा के साथ मिलकर बीजेपी को उसके ही गढ़ गोरखपुर में मात दी थी। उपचुनाव के परिणाम एक साफ संदेश देते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बगैर निषाद समाज को साधे सफलता नहीं मिल सकती। निषादों की सियासी ताकत का सबसे पहले इस्तेमाल मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी ने किया। चंबल के पीड़ों से निकलने के बाद राजनीति में दाखिल हुई फूलन देवी का ताल्लुक निषाद समुदाय से ही था और इस वोट बैंक की ताकत पर गौर करते हुए समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। फूलन देवी को लेकर चला गया राजनीतिक दांव सपा के लिए फायदेमंद भी साबित हुआ।
मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने भी इस वोट बैंक की अहमियत को समझा और उसका समर्थन हासिल करने की कोशिश करती रही। काफी हद तक इसमें सफल भी रही। सपा और बसपा की चुनावी जीत में निषाद समुदाय अहम रोल अदा करता रहा है। यूपी के अलग अलग दलों का अपना जातीय समीकरण रहा है, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। बीजेपी को पिछले चुनाव में अलग अलग जातियों का समर्थन हासिल हुआ। निषाद समुदाय का भी बीजेपी में भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का फायदा हर तबके को मिला है और इसी का नतीजा है कि निषाद समुदाय भी बीजेपी के समर्थन में दिखाई पड़ता है। इस वोट बैंक पर बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाने में सफलता दर्ज कर इसकी पुष्टि भी की है। निषाद पार्टी को एनडीए गठबंधन में शामिल करके अपनी स्थिति और सशक्त भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। बीजेपी के पक्ष में निषाद समाज के राजनीतिक उरूज पर पहुंचने के पीछे जिस एक शख्स की कोशिशों को सबसे ज्यादा श्रेय दिया जा रहा है वो हैं डॉक्टर संजय निषाद। निषादों की बड़ी आबादी के राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए गोरखपुर के डॉक्टर संजय निषाद ने पिछले कई वर्षों में निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल पार्टी के बैनर तले निषादों की राजनीतिक पहचान पुख्ता की। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने भी इस समाज में अपनी पैठ बनाई है। साथ ही बीजेपी उन्हें अपने साथ जोड़ने में सफल भी रही है, मगर संख्या बल को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस से लेकर सपा और बसपा समेत तमाम दल निषादों को अपनी ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक वोट यात्रा के जरिए निषाद समाज का समर्थन हासिल करने की कोशिश की थी। सत्ता पक्ष मछुआ बोर्ड बनाने और मत्स्य विभाग को स्वतंत्र विभाग का दर्जा देने को बड़ी उपलब्धि बता रहा है, तो विपक्ष अपने कार्यकाल के दौरान समाज के हित में किए गए कार्यों की दुहाई दे रहा है। ये बिरादरी इस बार किसके साथ रहेगी, इस पर सभी की निगाहें हैं। लोकसभा चुनाव में हर एक सीट का हिसाब लगाया गया है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने से पहले उन तमाम पहलुओं पर गौर किया गया है जो जीत को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सबसे बड़ा लक्ष्य तय कर रखा है और इसलिए यहां पर जातीय समीकरण के साथ ही अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं के सहारे बीजेपी यूपी फतेह करने की रणनीति बना रही है। निषाद बहुल इलाकों में इसका खास तौर से ख्याल रखा गया है कि एक भी सीट इधर से उधर ना हो पाए। गोरखपुर में करीब 4 लाख निषाद मतदाता हैं। बीजेपी ने वर्तमान सांसद रवि किशन को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछले चुनाव में रवि किशन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के रामभुआल निषाद को हराकर गोरखपुर सीट पर जीत दर्ज की थी। इस बार सपा ने काजल निषाद को मैदान में उतारा है। भदोही में करीब 3 लाख बिंद और निषाद मतदाता हैं। सपा ने ये सीट इंडिया गठबंधन की तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ी है। संत कबीर नगर में करीब 2 लाख निषाद हैं। बीजेपी ने मौजूदा सांसद प्रवीण निषाद को दोबारा मौका दिया है। अंबेडकर नगर में करीब 1 लाख निषाद हैं। बीजेपी ने बसपा से आए रितेश पांडे पर दांव लगाया है, जबकि सपा ने लालजी वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। सुल्तानपुर में करीब 1 लाख निषाद आबादी वाले लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने मेनका गांधी को फिर टिकट दिया है, जबकि सपा ने भीम निषाद को मौका दिया है। मिर्जापुर में करीब 2.5 लाख निषाद मतदाता हैं। ये सीट अपना दल सोनेलाल के खाते में है। सपा ने राजेश एस बिंद को मौका दिया है। फतेहपुर में करीब 2 लाख निषाद वोटर्स हैं। बीजेपी ने फतेहपुर से सांसद साध्वी निरंजन ज्योति को अपना उम्मीदवार बनाया है।
देश की केंद्रीय राजनीति की धुरी है यूपी। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले यूपी में बीजेपी की स्थिति मजबूत है और उसने 400 पार का जो लक्ष्य रखा है उसमें यूपी की सीटें सबसे अहम होने वाली हैं। बीजेपी अपने पिछले नतीजों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक स्थिति का पूरा हिसाब किताब लगा चुकी है। एक एक जाति और समुदाय का पूरा रिकॉर्ड बीजेपी के पास है और मौजूदा राजनीतिक सूरत हाल में बीजेपी का पलड़ा भारी भी नजर आ रहा है। बीजेपी का पलड़ा भारी। बीजेपी यूपी में मिशन क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चल रही है। इसलिए बीजेपी ने तमाम छोटे छोटे दलों को साथ मिलाया है ताकि देश भर में बीजेपी की 370 सीटें और एनडीए के 400 पार के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। 2014 में बीजेपी अपना दल के साथ मिलकर यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ी थी, जिसमें बीजेपी ने 71 और अपना दल एस ने 2 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी, जबकि विपक्ष को 7 सीटें मिली थीं। बसपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। दो 2019 में बीजेपी के विजय रथ को यूपी में रोकने के लिए सपा बसपा मिलकर चुनावी मैदान में थे। इसके बावजूद एनडीए ने 64 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें बीजेपी 62 और अपना दल एस की 2 सीटें शामिल थीं। यूपी में बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत है और वो यहां पर अपनी सीटों के बढ़ने की उम्मीद भी कर रही है। देश की सबसे बड़ी लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी में बीजेपी ने 100% सीटों को हासिल करने का लक्ष्य रखा है और इसीलिए निषाद पार्टी को अपने साथ जोड़ने की रणनीति अपनाई है। निषादों का समर्थन बीजेपी को मिले, इसके लिए बाकायदा उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को पूरा करने का भरोसा भी दिया जा चुका है। बीजेपी ने जिस भरोसा बहाली की राजनीति की शुरुआत की है, उसे देखते हुए निषाद समुदाय का बीजेपी को समर्थन मिलने की उम्मीद है। अगर निषादों का बीजेपी को समर्थन मिलता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए यूपी में बड़ी कामयाबी होगी। उसके 100% सीटों पर जीत दर्ज करने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि इस वोट बैंक पर सभी पार्टियों की नजर टिकी है और सभी पार्टियां उन्हें अपने पाले में करने की कोशिशें करती रही हैं। ऐसे में देखा जाना दिलचस्प होगा कि निषाद इस बार किसकी चुनावी नैया को पार लगाने वाले हैं। बीजेपी ने देश भर में अपने विस्तार की रणनीति बनाई है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों पर फोकस किया गया है और हर राज्य को विशेष माना गया है। यूपी जैसे राज्य जहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं और बीजेपी के लिए अपनी सीटों को बढ़ाने की भरपूर संभावनाएं भी यहां पर मौजूद हैं, बीजेपी ने विपक्ष को इस तरह से घेरने का काम किया है कि उसके लिए उससे बाहर निकलना मुश्किल होता नजर आ रहा है। निषाद समुदाय को अपने पाले में करके बीजेपी ने विपक्षी दलों की चुनौती बढ़ा दी है। भगवान राम के खेवनहार निषाद किसे लगाएंगे पार की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।